नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलो दोस्तों, हम नाउन पढ़ा रहे थे। अब नाउन जो है करीब करीब लास्ट के कगार पर आ गया दोस्तों। हम आज बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो नाउन है, नाउन का स्थान क्या है, नाउन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है। दोस्तों, नाउन मात्र 9 जगह यूज हो सकता है। जी हाँ, 9 जगह यूज हो सकता है। देखो, सारा यूज मात्र 9 जगह यूज होगा, उसके अलावा कहीं नहीं यूज होगा नाउन। अगर कहीं हुआ तो कहना ये गलत है। देखना, एक सब्जेक्ट हो सकता है ये नाउन, दूसरी ऑब्जेक्ट हो सकता है ये नाउन, तीसरा ठीक है कंप्लीमेंट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, चौथा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, प्रीपोजिशन के पहले भी, प्रीपोजिशन के बाद नाउन भी आ सकता है और प्रीपोजिशन के पहले भी आ सकता है। दोस्तों, प्रीपोजिशन के पहले भी आ सकता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन के पहले भी हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद भी हो सकता है। और अपस्ट्रोफी एस, अपस्ट्रोफी एस, अपस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आ सकता है और अपस्ट्रोफी एस के पहले भी नाउन आ सकता है। नाउन प्लस अपस्ट्रोफी एस। ठीक है, अपस्ट्रोफी एस के बाद भी नाउन हो सकता है, अपस्ट्रोफी एस के पहले भी नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रीपोजिशन के पहले नाउन। ठीक है, और ए एंड द जो आर्टिकल है दोस्तों, इसके बाद नाउन आता है। और मात्र लास्ट एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है। इसके जगह नाउन का यूज कहीं नहीं होता, इसके जगह नाउन का यूज कहीं नहीं। सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कंप्लीमेंट बन सकता है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, एपोस्ट्रोफी के पहले बाद नाउन, एपोस्ट्रोफी के बाद नाउन, ए एंड द के बाद नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन। सब एक एक करके हम बताते हैं। बस इतना ध्यान में रखना कि नाउन का प्रयोग इतना के बाद हो सकता है, इसके अलावा गलत है, इसके अलावा गलत है। चलो चलो देखो, नाउन कहते हैं किसको, ये सब परिभाषा हम नाउन स्टार्ट कर रहे थे उसी समय लिखा दिए थे। जैसे हम लिखेंगे राम इज इनोसेंट, राम निर्दोष है, ये नाउन है दोस्तों। अब नाउन यहाँ क्या कर रहा है तो कहोगे सब्जेक्ट का उनका काम कर रहा है, तो नाउन सब्जेक्ट के जगह पर जैसे, और ऑब्जेक्ट के जगह पर राम बिट मोहन। देखना, ये नाउन भी है। नाउन कहाँ आया दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। राम ने मोहन को पीटा था, राम ने मोहन को पीटा था, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। दो नाउन का दो स्थान हो गया, एक स्थान सब्जेक्ट, एक स्थान ऑब्जेक्ट का। दूसरा, तीसरा देखते हैं, कंप्लीमेंट का काम कर सकता है। जैसे राम इज जैसे हम बोलेंगे राम इज अ बॉय। अब जैसे देखना, यहां देखना, इज एम आर के बाद ये नाउन आया है, तो ये नाउन क्या है, नाउन क्या है, क्या सब्जेक्ट है ये, बोलोगे नहीं। क्या ऑब्जेक्ट है ये, बोलोगे नहीं। कहोगे कैसे नहीं ऑब्जेक्ट कह सकते, नहीं दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ऑब्जेक्ट कहते किसको है, जब कर्ता कुछ काम करेगा, उस काम से जो प्रभावित होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, जब कर्ता कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो है क्या चीज है, इसी को तो कंप्लीमेंट कहते हैं, कंप्लीमेंट।
क्या कहेंगे इसको, कंप्लीमेंट इसको नाम देते हैं दोस्तों। कंप्लीमेंट माने सेंटेंस को पूरा करने वाला को ही कंप्लीमेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। और बोले थे हम कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के पहले रह सकता है। जैसे आई केम फॉर यू, मैं आपके लिए आया। आई केम फॉर राम, आई केम फॉर राम, मैं राम के लिए आया। आई केम फॉर राम, ये प्रीपोजिशन है दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद आया तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तब प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन रह सकता है, प्रीपोजिशन के पहले भी है। कैसे प्रीपोजिशन के पहले रहता है, जैसे द पीपुल ऑफ दिस विलेज आर क्लेवर। देखना ये नाउन, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले देखना क्या है, नाउन है। तो प्रीपोजिशन के पहले भी आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन रह सकता है। ठीक है, आगे और बोले हैं अपस्ट्रोफी एस के पहले, अपस्ट्रोफी एस के बाद। अपस्ट्रोफी एस क्या होता है, अपस्ट्रोफी एस का जो हिंदी होता है दोस्तों, इसको कहा। जब हम केस पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार रूप से बता देंगे अपस्ट्रोफी एस क्या होता है। बस यहाँ मान के चलो कि अपस्ट्रोफी एस के पहले नाउन बाद में नाउन। जैसे दिस इज राम्स पेन, दिस इज राम्स पेन, ये राम का पेन है। दिस इज राम्स का पेन, राम का पेन है। या राम का पेन है, या राम का पेन है। अब देखना अपस्ट्रोफी एस के बाद क्या आया तो बोलोगे नाउन। अपस्ट्रोफी एस के पहले क्या आता है तो नाउन। तो अपस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आ सकता है, अपस्ट्रोफी एस के पहले नाउन आ सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आर्टिकल के बाद नाउन आता है दोस्तों, जैसे द बॉय वाज प्लेइंग। आर्टिकल है, इसके मतलब ये नाउन है, नाउन है ये। आई हैव अ पेन, आर्टिकल है, इसके मतलब इसके बाद आने वाला नाउन होगा, नाउन है। ठीक है, अच्छी बात है। अगला बोले है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन, जैसे आई मेट जैसे हम बोलेंगे आई हैव नो पेन, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया दोस्तों। ठीक है, आई हैव अ गुड पेन, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया। बस नाउन का इतना ही स्थान है दोस्तों। इसके अलावा अगर कहीं नाउन आएगा तो उसको गलत कर देना। ठीक है दोस्तों, बस नाउन का इतना ही स्थान है। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा सब के सब। ठीक है, बस आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर कल कुछ बाकी रह गया नाउन में उसे हम पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है।